आज से मैं एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक हिंट दे देता हूँ ताकि आप सबको पता चल सके कि ये सीरीज किस टाइप की है। इस सीरीज में हमारा मेन कैरेक्टर केवल एक ई रैंक एडवेंचर है जिसका सपना लेबरिंथ को एक्सप्लोर करने का है, पर गिल्ड के रूल्स की वजह से उसे लेबरिंथ में इंटर नहीं करने दिया जाता क्योंकि वो एक यूजलेस एडवेंचरर है जिसके पास कोई खास स्किल नहीं है, जिस वजह से उसे सरवाइव करने के लिए पावरफुल एडवेंचरर्स के साथ जाना पड़ता है जिसका काम सिर्फ गार्बेज उठाने का था। पर एक दिन उसे उसी के साथियों द्वारा बिट्रे कर दिया जाता है और बिना सप्लाई और हेल्प के उसे मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सरवाइव करने के लिए मॉन्स्टर के बीफ को कंज्यूम करने लगता है जिस वजह से उसे कई सारी स्किल्स मिलती हैं। बाकी सब तो आप समझ ही गए होंगे स्टोरी किस टाइप की होने वाली है। तो अगर आप सीरीज मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर पाए। और स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये सीरीज अभी ऑन गोइंग है जिस वजह से इसका एपिसोड सिर्फ फ्राइडे को आता है। तो अगर आपको इसके साथ साथ कोई और भी सीरीज चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यह कहानी है एक ऐसे एडवेंचरर की जिसने फॉरबिडन चीजों को जानने की कोशिश की, या एक तरह से अगर सिंपल वे में कहूँ तो रूल्स ब्रेक करने की कोशिश की। एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ अचानक से लेबरिंथ अपीयर होने लगते हैं और ह्यूमंस अवेकन होने लगते हैं। और फिर लेबरिंथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेबरिंथ के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अपने नुकीले दांतों से कुछ चबा रहा हो। उसी आवाज के चलते हमें एक ह्यूमन फेस दिखता है जो कि किसी मॉन्स्टर को खा रहा था। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे उसे ऐसा करने में मजा आ रहा हो, जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी हो। पर उसके शरीर के गहरे घाव देखकर लगता है जैसे उस पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया हो। तभी उसका टूटा हुआ हाथ फिर से हील होने लगता है और धीरे धीरे करके उसके बॉडी पे लगे सारे घाव हील हो जाते हैं। और ऐसा होते ही डिंग करके उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जिसमें लिखा था कि यू हैव गेन दिस न्यू स्किल। तभी फिर से सिस्टम अपीयर होता है और डिंग करके आवाज आती है। इस बार एक और न्यू स्किल मिली थी। तभी अचानक से एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और उसकी पावर बढ़ जाती है और उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से आसपास जितने भी मॉन्स्टर थे उससे अट्रैक्ट होकर उसके पास आ जाते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि नोबल मैन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि मॉन्स्टर का मांस खाना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है और मॉन्स्टर का एसेंस ह्यूमन के मैजिक की मोर्टल सेल में मिलाने से खराब मैजिक इंसान के दिमाग और बॉडी को करप्ट कर लेता है। इसका पहला संकेत ये है कि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर का मिलना, एक अलग ही ऊर्जा का फील होना। और फिर आता है दूसरा संकेत ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा सबसे लास्ट है करप्शन, जिसकी वजह से इंसान पागलपन की सारी हदें पार करके स्ट्रगल करता है और अपनी डेथ की ओर चल देता है और अपने आप को मॉन्स्टर में बदल देता है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं अगर यहाँ से जिंदा बच निकला तो मैं कसम खाता हूँ कि उन कमीनों को ढूंढकर उनसे बदला लूंगा। और ये सब वो मॉन्स्टर से फाइट करते करते सोच रहा था और साथ ही उन मॉन्स्टर को कंज्यूम करने की वजह से उसे कई सारी स्किल्स मिल रही थी। लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा स्नेक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिना उससे डरे उसी के सामने एक वॉल्फ मॉन्स्टर को कंज्यूम करने लगता है, जिससे उसे दो और न्यू स्किल्स मिलते हैं जिसमें से एक चेन लाइटनिंग थी। तभी तभी वो स्नेक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उस अटैक को डॉज करते हुए अपनी न्यू स्किल चेन लाइटनिंग को एक्टिव कर देता है, जिसके वजह से उसके बॉडी के आसपास लाइटिंग गैदर होने लगती है। वो आसानी से उस स्नेक मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है, जिससे उसे टॉक्सिक मिस्ट नाम की एक न्यू स्किल मिलती है। ऐसे ही करके धीरे धीरे वो मॉन्स्टर को मारता जा रहा था और फिर सोचता है कि अब चाहे जो भी हो मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसके सामने बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर एक साथ आ जाते हैं। उन्हें देख के सोचता है कि क्या ये मजाक चल रहा है, और फिर बोलता है अब चाहे जो भी हो सरवाइव करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें फर्स्ट टाइम वेरोना की फ्रंटायर सिटी दिखाई जाती है, जो कि सच में एक ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ काउंटलेस डंजन्स अपीयर होती रहती हैं। और ये एक ऐसी जगह है जिसे जहरीली लेबरिंथ के नाम से जाना जाता है। और फिर अचानक से हमें इस लेबरिंथ का गेट ओपन होता दिखता है और फिर उसके अंदर से आते हुए एक बंदा बोलता है कि ये जगह खतरनाक है क्योंकि पूरी लेबरिंथ एक डेंस फॉग से कवर्ड है जो कि हर सेकंड इस जगह को धीरे धीरे करके खराब कर रहा है। जब हर कोई इस जगह को अवॉइड करता है तब मैं इस जगह आता हूँ, जैसे ये मेरा घर हो, इसलिए मुझे ग्रवी फॉर्जर का निकनेम मिला। तभी वो कुछ देख के खुश होता है और सोचता है कि आज फिर मेरे पास बहुत सारे हो जाएंगे। ये डंजन का 6th फ्लोर है, यहाँ इस टाइप के स्पेशल प्लांट्स ग्रो होते हैं। यह वही है जिसकी वजह से मेरी
पॉकेट फुल रहती है, बेहतर होगा कि आज से ज्यादा ना ले जाऊं। और ये बोलकर वो ब्लाइट वीड को पॉकेट में रखने लगता है। यह मेरे लिए 3 दिन तक चलेंगे। लेकिन तभी उसे साइड में किसी मॉन्स्टर की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अलर्ट हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है कि वहाँ कुछ रेड मॉन्स्टर है, और उन्हें देख के सोचता है कि कई सारे मॉन्स्टर पॉइजन टाइप अटैक यूज करते हैं इस लेबरिंथ में। और वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो रेड मॉन्स्टर उस पर पॉइजन गैस से अटैक कर देता है, और सोचता है कि ये शायद यही कारण है कि एडवेंचरस इस जगह से दूर रहते हैं। और ये सोचते हुए उस रेड मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे उससे फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी अचानक से उस रेड मॉन्स्टर पर फायरबॉल अटैक होता है। वो जैसे तैसे करके उस रेड मॉन्स्टर से दूर होता है, क्योंकि वो ब्लास्ट हो रहा था। इतना खतरनाक अटैक देखकर वो शॉक हो जाता है और साइड में देखता है। तभी कुछ लोग आते हुए बोल रहे थे कि यह बिल्कुल गलत था, इसलिए मैंने आपको कास्टिंग से पहले करीब आने के लिए कहा था। फॉर्जर उन्हें देख के सोच रहा होता है कि ये तो एडवेंचर गिल्ड से हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ। तभी उनमें से एक बंदा नीचे झुक के बोलता है कि सॉरी ये सब के लिए, और बोलता है कि क्या तुम्हारा नेम रूड है, और आगे बोलता है ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें मदद की जरूरत थी। तभी फॉर्जर उनसे बोलता है कि शुक्रिया, पर मुझे आपके मदद की जरूरत नहीं थी। तभी उसकी बात टोकते हुए वो बंदा फॉर्जर से बोलता है कि क्या तुमने मुझे स्पेल कास्ट करते हुए सुना था या नहीं। लेकिन तभी उनसे ये एक मोटा लड़का अपने साथी से बोलता है कि यहाँ सच में ब्लाइटवीड प्लांट्स हैं। तो यह सुनकर उनका साथी बोलता है कि यही तो मैं सुनना चाहता था तुमसे। तो ये सुन के फॉर्जर शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या ये मुझे फॉलो कर रहे थे उस ब्लाइटवीड स्पॉट को जानने के लिए। तभी वो उस लड़का बोलता है कि हम तो बस इस लेबरिंथ में अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे, हमने तुम्हें देखा तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी। और फिर वो तीनों फॉर्जर की तरफ देख के हंसने लगते हैं, और फिर फॉर्जर निराश होते हुए उन पर डाउट करने के लिए माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तभी सीन शिफ्ट होके वेरोना सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, और फिर फॉर्जर का रेसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ वो रहता है। कुछ लोग उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हे तुम बदबूदार लड़के, तुम्हारी बदबू इतनी बुरी है कि मेरी भूख ही मर जाएगी। लगता है मुझे तुम्हें कुछ समझाना पड़ेगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है लड़के, एक एडवेंचर के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या तुम्हें पता है? उसके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल, ताकि मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सके। लेकिन तुम खुद को देखो, क्या तुम इस गार्बेज स्टेटस इम्यूनिटी से कुछ भी कर सकते हो? ये बोल के वो दोनों उस पे हंसने लगते हैं। लेकिन फॉर्जर सोचता है कि ये तो मेरी एक अनक्यू स्किल है जो मुझे बहुत काम आती है, पर ये कॉम्बैट के लिए बिल्कुल यूजलेस है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे खुद से एक ग्रवी फॉर्जर का टाइटल हासिल करना होगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं एक गार्बेज एडवेंचर हूँ, एक गार्बेज स्किल के साथ। सबसे बुरी बात तो ये है कि मुझसे नॉर्मल रेड मॉन्स्टर भी हैंडल नहीं होते हैं। फिर अपने रूम में बिस्तर पर लेट के सोचता है कि क्या मैं इसी तरह ही जिंदगी भर सफर करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन एडवेंचर गिल्ड दिखाई जाती है, जिसके गेट पर हमारा फॉर्जर आते हुए सोचता है कि मुझे एक और क्लस्टर प्लेस ढूंढनी होगी मेरी कल की हार्वेस्ट खत्म होने से पहले। और फिर आसपास देखते हुए सोचता है कि ये अजीब है, आज बिजी लग रहे हैं लोग पहले से, क्या कुछ बड़ा काम आ गया है कुछ और। मैनेजर उसे देखते हुए बोलती है कि ओ तो तुम हो रेसिडेंस फॉर्जर, क्या तुम्हें पता है हाल ही में एक न्यू लेबरिंथ डिस्कवर्ड हुई है। यह सुन के फॉर्जर शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या एक न्यू लेबरिंथ, ये तो खजाना है एडवेंचर्स के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स मिलते हैं। और आसपास देखते हुए बोलता है कि ओ तो तभी सभी लोग एक्साइटेड हैं। तभी मैनेजर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि और हाँ, तुम जो पॉइजनस हर्ब अपने साथ रखते हो उसका प्राइस आज ड्रॉप होके 100 ग्राम से 30 ग्राम पर आ गया है। यह सुन के फॉर्जर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई हो। उसका गुजारा ही इसी चीज से चल रहा था। तभी चिल्लाते हुए मैनेजर से बोलता है कि पर क्यों। तो वो बोलती है कि नॉक्सियस लेबरिंथ इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है और बाकी सब न्यू लेबरिंथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसलिए सबके डिमांड से कम की गई है। हालांकि ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है। तो और ज्यादा शौक होते हुए मैनेजर से पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा इससे। तो वो उससे एक नोटिस दिखाते हुए बोलती है कि डी रैंक और उससे हायर ही उसमें एंटर कर सके हैं, और तुम सिर्फ ई रैंक हो मिस्टर, तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। तो ये सुनकर उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि पर मुझे तो न्यू लेबरिंथ में जाना था, क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो यह सुन के मैनेजर उससे बोलती है कि रूल्स आर रूल्स, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इस बीच एक बंदा आकर बोलता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरी पार्टी में पोर्टर के
के रूप में ज्वाइन होने के लिए? अगर तुम लेबिरिंथ में जाने के लिए इतने ही डेस्परेट हो तो क्या तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे एज अ पोर्टर? फिर वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें सामान उठाने के लिए साथ ले जा सकते हैं। और वो ये बोलते हुए स्माइल कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होके अगले ही पल हमें जंगल का दिखाया जाता है, जिसमें कि खुले आसमान के नीचे पहाड़ों के बीच से होते हुए कुछ लोगों का ग्रुप गाड़ी में बैठ के अवेलियो माउंटेन में जा रहा था, जो कि उसी बंदे का ग्रुप था। हालांकि उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था। तभी अचानक से वो बंदा हंसते हुए फॉर्जर की तरफ देख के बोलता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, और बोलता है कि न्यू डंजन में मिली लूट को उठाने के लिए किसी को ढूंढना सच में ही मुश्किल है। तो उसको ऐसा बोलता देख फॉर्जर उसकी तरफ घूर के देखता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता, और साइड में जा रहे कुछ एडवेंचरर्स को देख के बोलता है कि अब गिल्ड के सारे एडवेंचरर्स न्यू एरिया में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक पोर्टर को ढूंढना सच में मुश्किल है। हाँ, पर फिर भी, और वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उन लोगों में से एक लड़की उस बंदे से बोलती है जो फॉर्जर को साथ लाया था कि क्या तुम सच में इस ग्रवी हर्क फॉर्जर को साथ ले जा रहे हो? लेकिन तभी उनके साथ आया बंदा चिढ़ते हुए बोलता है कि सीरियसली तुम्हें और कोई यूजफुल या इससे बेहतर नहीं मिला? तभी उनकी बात काटते हुए वो बंदा बोलता है कि तुम्हें इसके साथ ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, आखिर ये भी तो एक एडवेंचर है काफी टाइम से, और न्यू एडवेंचर से तो बेहतर ही है। और फिर फॉर्जर की तरफ देख के बोलता है कि मुझे तुम्हें हम सब के बारे में बताने दो, मेरा नाम है वाइल और मैं क्रिम्सन ब्लेड का लीडर हूँ, और इनसे मिलो, ये है साशा और रिक, और हम सब डी रैंक एडवेंचरर हैं। तो फॉर्जर उनकी तरफ देख के बोलता है कि मेरा नाम रोड है और मैं ई रैंक एडवेंचरर हूँ, और फिर आगे बोलता है कि तुम सबसे मिलके अच्छा लगा। लेकिन तभी वाइल बोलता है अंदर जाने से पहले क्या मैं तुम्हारी आईडी देख सकता हूँ? मुझे देखना है कि तुम कितने कैपेबल हो। और फिर बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना गिल्ड कार्ड दिखा सकते हो? तो फॉर्जर अपनी पॉकेट से गिल्ड कार्ड निकालते हुए उसे दिखाने लगता है, जिसमें उसके स्टैट्स और स्किल्स दिख रही थी, जिसे देख के शॉक होती हुई वाइल बोलता है कि ओ, तो तुम फायर मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं, ये उतनी भी पावरफुल नहीं है, इसे मैं लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, और ये तो सिर्फ लाइट करने और खाना बनाने के काम आ सकती है। तभी वाइल हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास जितनी भी है काफी है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होकर एवेलियो माउंटेन्स को दिखाया जाता है। वहां पहुंचते ही वो लोग खुश होते हुए आसपास देख के बोलते हैं कि ये जगह सच में ही एक ब्यूटीफुल प्लेस है। और फिर वाइल आगे जाते हुए उन सभी से बोलता है कि सामने दिख रहे उस गेट के पीछे ही हाल ही में मिली एवेलियो लेबिरिंथ है। तभी एक्साइटेड होते हुए साशा बोलती है कि अब मुझे भी उन मॉन्स्टर को मारना है अपने हाथों से। और फिर रिक बोलता है कि फिर किस बात का इंतजार है, हमें जल्दी अंदर चल के सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। तभी गेट ओपन होता है और वो सब अंदर का नजारा देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारे एडवेंचरर्स के ग्रुप थे। इसे देख के ऐसा लग रहा था ये जगह पहले से ही फुल है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह ग्रुप्स हैं। कोई मॉन्स्टर्स को मार रहा था तो कोई लूट कर रहा था। और फिर वाइल अपने साथियों से बोलता है कि लगता है ज्यादातर लोगों ने फर्स्ट फ्लोर लगभग एक्सप्लोर कर लिया है। तो रिक साइड में खड़ी साशा को देख के बोलता है कि हमें इस लेबिरिंथ के और अंदर जाना चाहिए, वहाँ इस फ्लोर के मुकाबले बहुत कम लोग होंगे। तो साशा उसकी बात सुन के खुश होते हुए बोलती है कि ये सुनने में काफी अच्छा प्लान लग रहा है। तो उनकी बात काटते हुए फॉर्जर उनसे बोलता है कि ये लेबिरिंथ हाल ही में खोजी गई है, तो हमें नीचे जाने से पहले इस जगह को पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए। साशा उससे बोलती है कि हमें किसी पोर्टर के ओपिनियन की जरूरत नहीं है और हमें तुमसे नहीं पूछा था। तो उसका साथ देते हुए रिक बोलता है कि इसलिए तुम अभी तक ई रैंक पर हो, और ऐसा वो उस पे हंसते हुए बोल रहा था। तो वाइल उन दोनों को ऐसा ना करने के लिए कहता है, और फिर फौजर की तरफ देख के उससे कहता है कि तुम्हें इनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, और वैसे भी मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि हमें इस लेबिरिंथ के और ज्यादा अंदर तो जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी यहाँ रह के हमें एक भी वैल्यूएबल आइटम्स नहीं मिलने वाला है, तो फिर हमें अंदर चलना चाहिए। और ऐसा बोल के वो सब अंदर की तरफ देखने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होके हमें उसी न्यू एवेलियो लेबिरिंथ का 4th फ्लोर दिखाया जाता है, जहाँ वोल्फ मॉन्स्टर फॉर्जर पर अटैक करने वाला था, पर तभी रिक बीच में आके उसे वोल्फ मॉन्स्टर को मार देता है, और ऐसा करते हुए वो हंस रहा था। तभी रिक फॉर्जर की तरफ इविल स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या तुम इस कमजोर मॉन्स्टर से भी डर गए? तभी साशा पागलों की तरह हंसते हुए उन मॉन्स्टर को मारने लगती है। तो फॉर्जर उन्हें देख के मन ही मन सोचता है कि ये दोनों तो सच में स्ट्रॉन्ग हैं, पर मैं इससे ज्यादा ठीक से मूव नहीं कर सकता। तो ऐसा सोचते हुए अपने हाथों की तरफ देखता है। तब हमें पता
चलता है उसके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ ई रैंक पर है और ई रैंक के मुकाबले डी रैंक ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन दोनों में जो पावर का गैप है वो सच में ही बहुत ज्यादा है। तभी हमें दिखाया जाता है एक वोल्फ मॉन्स्टर जो जमीन पर बहुत जोर से गिरता है, जिसे वाइल ने डिफीट किया था। तो इन मॉन्स्टर्स को इतना इजीली मरता देख साशा सभी से बोलती है कि अच्छा हुआ हम सब नीचे फ्लोर्स पर आ गए, क्योंकि यहाँ कोई और ग्रुप्स नहीं है हमसे कम्पीट करने के लिए, तो ये सारे वैल्यूएबल आइटम सब हमारे हैं। तभी ग्रुप लीडर उन सभी से बोलता है कि यहाँ के मॉन्स्टर काफी हद तक स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ के ट्रेजर भी काफी वैल्यूएबल हैं, और ऐसा वो अपने हाथ में पहनी उस शाइनी रिंग को देखकर बोल रहा था। लेकिन तभी रिक फॉर्जर की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुमने अभी तक लूट नहीं की है, क्या तुम सुन भी रहे हो मेरी बात फॉर्जर? तो फॉर्जर उसकी तरफ देख के बोलता है कि ये वाला वोल्फ मॉन्स्टर इतना ज्यादा डैमेज है कि इससे कोई यूजफुल आइटम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इन सभी मॉन्स्टर के मैजिक क्रिस्टल लगभग सारे ब्रोकन है। तभी रिक उसकी बात काटते हुए बोलता है कि आखिर तुमने बिना कोशिश किए ऐसा कैसे सोच लिया, क्या पता वो मैजिक क्रिस्टल अभी भी सही हो। और ऐसा वो उसे गाली देते हुए बोल रहा था। तो फॉर्जर मन ही मन सोचता है कि ऐसा वो मेरे साथ पहले भी कर चुका है जब वो उस वोल्फ मॉन्स्टर को मार रहा था, और फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, पहले मुझे अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। और फिर अपने आगे रखे मॉन्स्टर को देख के सोचता है कि उसने इसे बहुत बुरी तरह मारा है, इसके बॉडी के टुकड़े और ब्लड हर जगह फैल गए हैं, पर क्यों उसने इस पर जरूरत से ज्यादा अटैक किए हैं। और फिर ऐसा सोचते हुए अपनी उंगली पर फायर मैजिक एक्टिवेट कर लेता है, और फिर सोचता है कि मेरे ख्याल से इसे जलाना ही सही होगा ताकि ज्यादा यूजफुल मटेरियल ले सके। तो उसको ऐसा करता देख उससे चिढ़ते हुए रिक उन सभी से बोलता है कि देखो उसकी तरफ कैसे मॉन्स्टर को पका रहा है, और फिर बोलता है कि क्या तुम्हें इसके साथ सॉल्ट और पेपर भी चाहिए, और फिर बोलता है कि क्या तुम्हें इसके साथ मिर्च मसाला भी चाहिए, और फिर अपने साथियों की तरफ मुंह करते हुए बोलता है कि छोड़ो जाने दो, और वैसे भी हमने लगभग सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है तो ये काफी है। और फिर गॉड से माफी मांगते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये मॉन्स्टर मीट भी खुद को खाने के लिए इनवाइट कर रहा है। तभी शासा बोलती है कि छी ये सब बोलना बंद करो, ये कितना डिस्गस्टिंग है। और फिर रिक से बोलती है कि क्या तुम्हें याद नहीं एडवेंचर्स को मॉन्स्टर का मांस खाना मना है, अगर करप्टेड एनर्जी बॉडी के अंदर चली गई तो किसी को नहीं पता आगे क्या होगा। तो इस पे रिक शासा से बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, और वैसे भी हमें इससे बहुत फायदा मिल सकता है। और वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी अचानक से उन सब पे बहुत ज्यादा पावर का प्रेशर पड़ने लगता है, और ये प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन सब के पसीने छूटने लगते हैं। तभी अचानक से धमाके की आवाज से एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का पैर उनके सामने आ जाता है, और वो सब सोचते हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उनके सामने खड़ा मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि अपने आप में ही एक रेयर स्पीसीज है। लेकिन तभी फॉर्जर सोचता है ये तो एक बी रैंक मॉन्स्टर है, पर ये अचानक से ऐसे अपर फ्लोर पर क्या कर रहा है। और फिर रिक बोलता है कि हमें इसे कैसे हैंडल करेंगे। तभी शासा बोलती है कि आखिरकार हम इसे डिफीट कैसे करेंगे, ये तो नामुमकिन है, अगर हमने साथ मिलकर भी अटैक किया तो भी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आखिर हम करें तो करें क्या। लेकिन तभी वाइल फॉर्जर की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है कि पहले हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है तो हमें अपने इस आइटम का यूज करना होगा। और फिर फॉर्जर से बोलता है कि वो बैग मेरी तरफ फेंको। लेकिन तभी वाइल फॉर्जर के पास जाके उस बैग को लेते हुए बोलता है कि इस मॉन्स्टर पे नजर बनाए रखना जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। तो इसे फॉर्जर पहले तो हम ही भर लेता है, लेकिन तभी कुछ सोच के शॉक हो जाता है और उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी वाइल फॉर्जर की तरफ इविल स्माइल पास करते हुए उससे बोलता है कि हाँ मैं ये करना चाहता था और ये मैं करके रहूंगा। और फिर उस पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करते हुए बोलता है कि यही तो मेरा ट्रम्प कार्ड था। तो इससे हमें पता चलता है ये कोई अच्छा इंसान नहीं था, ये स्टार्टिंग से ही फौजर के साथ बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन तभी वो सब बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड से फौजर के बैग पर एक बहुत बड़ा कट लगा देता है और फिर सासा को कुछ करने के लिए कहता है। तभी फौजर दर्द से कराते हुए वहीं पर गिर जाता है। तो वाइल की बात सुन के रिक स्माइल करते हुए अपनी स्किल वॉरियर इंस्पिरेशन को एक्टिवेट कर देता है और फिर फौजर की तरफ भाला टाइप सा कुछ फेंक देता है। तभी वो भाला सीधे जाके फौजर की राइट साइड में गिरता है, जिससे हमें पता चलता है या तो बाइक का निशाना खराब है या फिर ये कोई स्किल हो सकती है जिससे मॉन्स्टर सीधे फौजर की तरफ जाए। और फिर तभी शाहजहां अपनी स्किल हैस्ट को एक्टिवेट करके सबकी स्पीड डबल कर देती है जिससे वो वहां से भाग सके। लेकिन तभी फौजर उनसे बोलता है कि क्या तुमने ये सब के बारे में पहले से ही सोच रखा था। तो इस पे वाइल फौजर की तरफ देख के उससे बोल
बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कोई तुम जैसे लूजर के साथ क्यों ही जाना चाहेगा। और ऐसा वो इविल तरीके से हंसते हुए बोल रहा था जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तो उसकी ये बात सुन के शौक होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, पर वो सब तो उसे छोड़ के वहाँ से भाग रहे थे। और साथ ही वायल उसे चिढ़ाते हुए बोलते जाता है कि तुम इस मॉन्स्टर के साथ बिजी रहो जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। तो उसकी ऐसी बात सुन के फौजा उनको दह गालियां और वो जो गालियां देता है ना भाई, उसके सुन के मजा ही आ जाता है। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं वो तुम्हें भी बताऊं तो भूल जाओ, क्योंकि यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक कर देगा। बाकी तुम खुद इमेजिन कर लो। और फिर तभी मॉन्स्टर फौजा पर अपने विपन से अटैक कर देता है, जिसकी पावर इतनी थी कि जमीन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके ऐसे अटैक पावर को देख के वो शॉक हो जाता है, पर उसने इस अटैक को ऐसे तैसे करके डॉज कर लिया था। और फिर बोलता है कि शायद ये मेरे पास एक और चांस है, पर उसके ऐसा बोलने पर ही उसके पसीने छूट रहे थे। फिर तभी मॉन्स्टर के उस अटैक को देख के बोलता है अब शायद मेरे पास कोई चांस नहीं बचने का। और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो मॉन्स्टर उस पर बहुत तेज अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से वो दोनों पास ही की दीवार से जाके टकराते हैं, जिससे फॉर्जर दर्द से चिल्लाते हुए वहीं पर खून की उल्टियां कर देता है। तभी अचानक से उसके पीछे दीवार में क्रैक पड़ने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों अटैक के उस इम्पैक्ट की वजह से दीवार के दूसरी तरफ आ जाते हैं। तभी वो माइनोटॉर मॉन्स्टर को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि जहाँ वो गिरे थे वहाँ जमीन ही नहीं थी, क्योंकि उस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ी गहरी खाई थी और वो दोनों उसी में गिर रहे थे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो गई कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ फौजर को होश आ गया होता है। तभी अपनी जख्मी हालत में सोचता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर कुछ महसूस करते हुए अपने नीचे देख के सोचता है ओ तो मैं इसके बड़े शरीर की वजह से बचा हूँ, पर फिर भी आखिर कब तक जिंदा रहूंगा। अगर कुछ मिरेकल की वजह से यहाँ मॉन्स्टर अपीयर नहीं होते हैं, तब भी ब्लड लॉस्ट की वजह से मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर मन ही मन सोचता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या यहाँ आसपास कोई खाने के लिए हो सकता। और फिर अपने नीचे देख के बोलता है आई मीन सोचता है कि आखिर मैं ये सब सोच भी क्यों रहा हूँ, मुझे पता है इसके बाद क्या होगा अगर मैं मॉन्स्टर के फ्लैश को कंज्यूम भी कर लूँ तो। और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है कि काश मैं यहाँ आता ही नहीं। और फिर अपने फादर के बारे में सोचने लगता है कि उन्होंने मुझसे कहा था अगर चाहे जैसी भी सिचुएशन हो और चाहे 72 से 72 प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तुम्हें हार नहीं माननी है। ऐसा सोचते हुए वो उस माइनोटॉर मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है और धीरे धीरे करके उसे खाने लगता है। और फिर हमें ऑथर द्वारा बताया जाता है अगर कोई इंसान उसके पास माना एनर्जी है तो अगर वो मॉन्स्टर को कंज्यूम करता है तो करप्टेड एनर्जी उस पे और उसकी बॉडी पर हावी होने लगती है। इससे इंसान अपने ऊपर से कंट्रोल खो के मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये किसी के लिए भी मौत से बदतर सिचुएशन होती है और इसके बाद जरूरत से ज्यादा इंसान को भूख लगने लगती है। फिर शुरू होता है अनकंट्रोलेबल ब्लड थ्रस्ट, जिससे सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। पर कुछ परसेंट ही चांस होता है कि कोई इस पावर को कंट्रोल कर ले। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर अगर कोई ऐसा कर लेता है तो उसकी पावर अलग ही लेवल पर होगी। तभी लेबिरिंथ की कोई डार्क प्लेस दिखाई जाती है जहाँ कई सारे बैड मॉन्स्टर थे। लेकिन तभी फॉर्जर दिखाया जाता है जो कि शायद अनस्टेबल लग रहा है। लेकिन तभी वो उन बैड मॉन्स्टर को देख के एक क्रीपी स्माइल मारता है और फिर अपने इसके रोल ऑफ टेरर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसमें से एक बहुत ज्यादा पावर का प्रेशर निकलता है जो शायद उसी माइनोटॉर मॉन्स्टर को कंज्यूम करने से मिली है। तभी हमें वो बैड मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो फौजर के सामने जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन तभी अपनी सेकंड स्किल इनहेंस स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करके बाकी बचे मॉन्स्टर को डिफीट करने लगता है। और उस बैड मॉन्स्टर को कंज्यूम करने से उसे इकोलोकेशन नाम की एक न्यू स्किल मिलती है। तो उस स्किल को एक्टिवेट करते हुए वो आसपास के सभी मॉन्स्टर के बारे में पता करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके आसपास बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर हैं। तो उन्हें देख के खुश होते हुए सोचता है कि आज तो पार्टी होगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहाँ डिनर कौन बनेगा, तुम सब या मैं। और ऐसा वो उनकी तरफ ईविल स्माइल करते हुए बोल रहा था। लेकिन तभी फौजर दिखता है जो अपने सामने खड़े मॉन्स्टर को बहुत बेरहमी से मारने लगता है। वो उस पे इतने सारे कट लगाता है कि उसके कई सारे बॉडी के टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। पर तभी अपने सामने ऑक्टोपस टाइप मॉन्स्टर को देख के उस पे टूट पड़ता है। उसके इतने टुकड़े करता है कि उस मॉन्स्टर का लगभग सारा ब्लड उसके बॉडी पे आ जाता है और उसे ऐसा करने में मजा आ रहा था। और फिर तभी उस कटे हुए मॉन्स्टर की एक आंख ऐसे खाता है जैसे कोई आइसक्रीम हो। और फिर सोचता है मैं जैसे जैसे मॉन्स्टर को कंज्यूम कर रहा हूँ मेरे बॉडी के अंदर जो पावर है वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है। और ऐसा वो अपने सामने पड़े मॉन्स्टर को कंज्यूम करते हुए सोच रहा था। तभी अचानक उसके सामने कई सारे मॉन्स्टर अपीयर होने लगते हैं। तो उन सभी को अपनी तरफ आता देख एक्साइटेड होती है उन सभी पर टूट पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट हो गए थोड़ी देर बाद
रात का दिखाया जाता है, जहाँ लेब्रिंथ को क्लियर करके फॉर्जर उस जगह का गेट ओपन करने लगता है और वहाँ से बाहर आते हुए सामने का नजारा देख के शॉक हो जाता है और फिर अपना वेपन छोड़ के खुश होते हुए बोलता है कि आखिरकार मैंने ये कर ही लिया, और फिर आसमान की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने सरवाइव कर लिया, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होकर एडवेंचर्स गिल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उन्हें देख के लगता है वो सब शायद यहाँ किसी इम्पोर्टेंट रीजन की वजह से आए हैं, और वहीं हमें कुछ जाने माने लोग दिखते हैं जो शायद किसी ओल्ड पर्सन से बात कर रहे थे। तभी हमें वो ओल्ड पर्सन कुछ बताता हुआ दिखता है, जो कि कह रहा था तुम सबकी रिपोर्ट जानने के बाद मैंने सीधा उस न्यू लेब्रिंथ में जाने वाले सभी एडवेंचर्स को वापस आने के लिए कहा था, पर सिर्फ तुम्हारे ग्रुप के साथ जाने वाला वो फॉर्जर ही वापस नहीं आया है। और फिर हमें उस ओल्ड पर्सन के बारे में बताया जाता है। ये वेरोना सिटी की एडवेंचर्स गिल्ड का एक गिल्ड मास्टर है और इसका नाम रेक्वास है। तभी हमें वाइल दिखाया जाता है, जो कि गिल्ड मास्टर के सामने परेशान होने का नाटक कर रहा था और अपने आप को इनोसेंस दिखाते हुए गिल्ड मास्टर रेक्वास से कहता है कि सच ये है कि जब हम सब उस फोर्थ फ्लोर को क्लियर कर रहे थे, तभी अचानक से वहाँ एक माइनोटोर मॉन्स्टर अपीयर हो गया था और हमारे कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वो फॉर्जर को मार चुका था। तो उसका साथ देते हुए रिक और सासा बोलते हैं कि हम तो बस उसे नोटिस कर पाए थे, जब तक हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो उनकी ऐसी बात सुन के रेकॉस उनको शक की निगाह से देखने लगता है, लेकिन तभी वो मैनेजर दिखाई जाती है, जो कि मनी मन सोचती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था उस टाइम कि वो इस डंजन में ना जाए। पर तभी अचानक वो कुछ देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने का गेट ओपन करके फॉर्जर अंदर आ रहा था। तो उसे देख के सोचती है कि क्या ये ग्रेवी फॉर्जर है और ये अभी भी जिंदा है। तो उसे ऐसे अचानक देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और खासकर वो वाइल और गिल्ड मास्टर। लेकिन तभी वाइल फॉर्जर के पास जाके नाटक करने लगता है और सबको दिखाने लगता है जैसे सबसे ज्यादा चिंता फॉर्जर की यही करता हो, और फिर उससे बोलता है थैंक गॉड तुम अभी भी सेफ हो। तभी उसके कान के पास जाके उससे धीरे से बोलता है कि अगर तुमने यहाँ कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और ऐसा वो उसे धमकाते हुए बोल रहा था। तभी रिक फॉर्जर को पकड़ते हुए उससे बोलता है आई होप तुम ज्यादा जख्मी ना हुए हो वहाँ, और ऐसा वो उससे हंसते हुए बोल रहा था। और फिर शासा उससे बोलती है हम सब तुम्हें देखने वहाँ गए थे, पर तब तक उन्होंने वो लेब्रिंथ क्लोज कर दी थी, तो हम तुम्हें रेस्क्यू करने नहीं आ पाए। लेकिन तभी वाइल उसके कंधे पर हाथ रखता है जहाँ उसने पहले कट लाया था, और खुश होते हुए बाकी एडवेंचर्स के सामने उससे बोलता है कि जो भी हो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा वापस आ गए, तो तुम्हारे वापस आने की खुशी में हम सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही ऐसा कहते हुए वो फॉर्जर के कंधे पर अपना हाथ रख देता है, और तभी कुछ फील करते हुए वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जहाँ उसने हाथ रखा था वहाँ पहले उसने एक बहुत बड़ा कट लगाया था जो अब बिल्कुल ही गायब हो गया था। पर ये इतनी जल्दी ऐसे रिकवर कर कैसे सकता है। तभी फॉर्जर चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है कि ये तीनों ने मुझे एक डेट की तरह यूज किया था। तो उसकी ऐसी बात सुन के वाइल के पास खड़े सभी एडवेंचर्स शॉक हो जाते हैं। तो सिचुएशन खराब होता देख वाइल फॉर्जर के पास जाते हुए कहता है कि ये तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो फॉर्जर। तभी उनके बीच में खड़े रेक्वास फॉर्जर से ये सब के बारे में बताने के लिए कहते हैं। तो फॉर्जर उनकी बात सुन के उनसे कहता है कि पहले तो वाइल ने मुझसे लूट किया हुआ बैग छीन लिया और फिर मुझ पे पीछे से अटैक कर दिया। जब तक मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही रिक ने अपनी स्किल से मानिटर मॉन्स्टर को मेरी तरफ अटैक कर दिया, और फिर सासा ने अपनी स्किल हास्ट का यूज करके सबकी स्पीड डबल दी, वहाँ से भाग गए और मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। तो उसकी ऐसी बात सुन के वाइल घबराते हुए गिल्ड मास्टर से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है गिल्ड मास्टर, हम ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकते हैं। तो गिल्ड मास्टर रेक्वास किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तो फिर ठीक है, तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है वो अभी पता चल जाएगा। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि सच में बहुत ब्यूटीफुल है और मिस्टीरियस भी। इसके लुक्स पर मत जाना, क्या पता ये बहुत खतरनाक हो, और ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर हमें वो तीनों दिखाए जाते हैं, जिसे देख के वो लोग शॉक हो गए थे और मन ही मन सोचते हैं कि ये तो एक तुच्छर है, पर ये अचानक यहाँ कैसे, ये तो बहुत कम ही कैपिटल से बाहर ट्रेवल करते हैं। लेकिन तभी गिल्ड मास्टर बोलता है मैंने नोटिस किया है तुम्हारी टीम में हायर किए जाने वाले पोर्टर्स अचानक से कैसे गायब हो जाते हैं या मर जाते हैं, इसलिए मुझे तुम सब पे शक हुआ। तो मैंने अपने पुराने दोस्त को ये सब के बारे में पता करने के लिए यहाँ बुला लिया। और फिर गिल्ड मास्टर उस लड़की से पूछते हैं कि तो बताओ तुझसे वाइल का ग्रुप सही है या फॉर्जर सही बोल रहा है, आखिर इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। तो उसकी ऐसी बात सुन के वाइल की टीम के तो पसीने छूटने लगते हैं, पर फॉर्जर इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि अपना मास्क हटाते हुए बोलती है कि क्रिम्सन ब्लेड के सभी
मेंबर्स झूठ बोल रहे हैं। क्रिम्सन ब्लेड यानी वो ही वाइल्ड वाला ग्रुप, वो उसी की बात कर रही है और तभी अपनी स्टिक आसमान की तरफ उठाते हुए उन सभी से बोलती है, फॉर्जर ने जो भी बोला वो बिल्कुल सही है। उसकी बात सुन के वाइल्ड तो भाई सदमे में ही चला जाता है और उसके आसपास खड़े एडवेंचर्स भी ये सुन के शॉक हो गए थे। तो वाइल्ड की तरफ देखते हुए एक दूसरे से उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी पसीने से लथपथ वाइल्ड उससे कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। तभी गिल्ड मास्टर कुछ देख के बोलते हैं, ये तो इसकी अनक्यूस्किल आई ऑफ वेराइटी है, ये कोई नॉर्मल स्किन नहीं है, इसका इफेक्ट इतना खतरनाक है कि फिर चाहे वो कोई भी हो इसके सामने उसका झूठ पकड़ा ही जाएगा। आखिर किस पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, वो जो किंगडम के प्रति अपनी पावर का सही इस्तेमाल करता है या अपना बहुत सब कुछ देने के लिए तैयार है। और वाइल की तरफ गुस्से से घूरते हुए उससे बोलता है कि या फिर तुम्हारी बातों पर भरोसा करना चाहिए। तो गिल्ड मास्टर को गुस्से में देख वो कांपने लगता है और फिर गिल्ड मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि एक कॉमरेड को अबेंडन करना एडवेंचर्स के लिए कितना बड़ा जुर्म है। क्योंकि पोर्टर एक तरह से कॉमन पर्सन की ही गिनती में आते हैं, उनके पास कुछ खास स्किल नहीं होती जैसे फॉर्जर के पास नहीं थी। तभी आसपास खड़े लोग बोलते हैं कि तो इनका असली सच सामने आ ही गया, ये लोग अपने ही ग्रुप मेंबर पर अटैक करके उनको चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इतने घटिया लोग हैं। और फिर उन्हें देखते हुए बोलते हैं कि अब हम तुम्हारे सारे क्राइम के बारे में सही से इन्वेस्टिगेट करेंगे और तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी जाएगी, साथ ही तुम्हारे सैलरी भी नहीं मिलेगी और तुम्हारे एडवेंचर्स का लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। तो उनकी ऐसी बात सुन के शासा और रिक रोने लगते हैं। तभी रिक रोते हुए आसमान की तरफ देख के बोलता है, कह दो कि ये झूठ है। और उनकी बात सुन के वाइल मनी मन बोलता है कि मैं और स्लेव ऐसा कभी नहीं होगा। और सामने खड़ी उस मिस्टीरियस लड़की को देख के उस पे गुस्सा करते हुए सोचता है कि अगर ये यहाँ नहीं आती तो सब कुछ सही होता, और ऐसा वो उसे गाली देते हुए सोच रहा था। लेकिन तभी अचानक वो उस पे अटैक कर देता है, तो उसे ऐसा करता देख सभी शॉक हो जाते हैं। पर फॉर्जर बीच में आते हुए उसके अटैक को रोक लेता है और उससे बोलता है कि आखिर तुमने ये टोस्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक क्यों किया। तो उसे बीच में आता देख पहले तो वो शॉक हो जाता है और गाली देने वाला ही होता है कि तभी उसके फेस पे एक बहुत जोरदार पंच पड़ता है जो कि फॉर्जर ने मारा था। तो उसकी ऐसी भयानक पावर को देख साशा और एक तो बिल्कुल ही स्टंट रह जाते हैं। और साथ ही हमें वाइल दिखाया जाता है जो कि सीधा पास ही के दीवार पे जाके गिरा था, उसके इम्पैक्ट से वहां क्रैक आ गया था। वहीं हमें फॉर्जर दिखता है जो कि अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने मन ही मन कहता है कि क्या मैंने ज्यादा जोर से हिट कर दिया उसे, नहीं नहीं ये इतना भी खतरनाक नहीं था, अगर मैंने ज्यादा फोर्स का यूज किया होता तो अब तक वो मर चुका होता। तभी सीन शिफ्ट होकर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ एडवेंचर्स गिल्ड के किसी प्राइवेट रूम के अंदर गिल्ड मास्टर रेक्वास उनकी मैनेजर के ठीक सामने फॉर्जर बैठा हुआ था और वो सब हाल ही में हुए चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे या बातें कर रहे थे। तभी गिल्ड मास्टर रेक्वास इन सभी इंसिडेंट्स की वजह से माफी मांगने लगते हैं और आगे बोलते हैं, अगर मैंने पहले ही ध्यान दिया होता तो ये सब ना होता और तुम एग्जॉस्टेड भी नहीं होते। तो उनकी बातें सुन के फॉर्जर बोलता है, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पर सबसे जरूरी बात ये है उन सब के साथ क्या हुआ जिन्हें वो गिल्ड के एजेंट्स लेके गए थे। ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कड़ी पूछताछ की जाएगी और अगर उन्होंने कंफर्म कर लिया कि वो पोर्टर्स को बेट के तौर पर यूज करते हैं तो शायद उनके छुपे हुए राज भी सामने आ सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा आखिर उन्होंने और कौन कौन से क्राइम किए हुए हैं। तो इस पे गिल्ड मास्टर रेक्वास हाँ में नोट करते हुए फॉर्जर से बोलते हैं, क्रिम्सन ब्लेड ने ऐसा करके अपने सारे एसेट्स खो दिए हैं और साथ ही अपने एडवेंचर स्किल की क्वालिफिकेशन भी। अब उनका स्टेटस भी गिर के सीधा स्लेब्स के बराबर हो गया है और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन सोचते हैं कि जो भी हो वाइल ने तुझसर को हार्म करने की कोशिश की थी। तो फॉर्जर से बोलते हैं कि शायद ही कोई चांस होगा जिस वजह से तुम वाइल को देख सकोगे। उनकी बातें सुन के वो शॉक हो जाता है, हालांकि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्होंने इसे मारने की कोशिश की थी, अगर वो मर भी जाए तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी गिल्ड मास्टर के खांसने की वजह से उसका ध्यान उन पर चला जाता है जो कि कह रहे थे ये जो लूट है उन तीनों का न्यू लेवरेंज से मिली थी, अब इसका कोई ऑनर नहीं है और जिस स्थिति में तुम गुजरे हो इसे देख के हमने डिसाइड किया कि इस लूट के असली हकदार तुम ही हो, तो इसे तुम रख लेना चाहिए। तो इस पे पहले तो फौजी शॉक हो जाता है पर तभी सामने रखी इस पोटली को देख के एक्साइटेड होते हुए मनी मन सोचता है इसके अंदर लगभग 2 लाख गोल्ड कॉइन्स हो सकते हैं। तभी मैनेजर की बात सुन के वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर सीन से होके थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ फॉर्जर उस रूम से बाहर आते हुए दिखता है जो उसी गेट के सामने खड़े खड़े अपने मन में खुश होते हुए सोचता है अब मुझे रहने की
खर्च की चिंता छोड़ देनी चाहिए कुछ समय तक। वैसे भी मुझे बहुत टाइम हो गया है काम करते हुए, पर अभी तक मैंने इतने बड़े अमाउंट में मनी नहीं कमाया है हर्ब से बेचकर। लगता है मेरा सपना पूरा हो गया है। अब पता चला मुझसे ताकतवर एडवेंचर कैसे पैसा कमा रहे हैं। मुझे अब इस चीज को सही से यूज करना चाहिए। और आसपास देखते हुए सोचता है कुछ लोगों की नजर मुझ पर ही है, पर यहाँ मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर मैं यहाँ हर टाइम तो नहीं रह सकता हूँ ना। और वैसे भी मुझे अचानक से इतना बढ़ता दे कि ये लोग तो सस्पिशियस नजरों से देखेंगे ही। इस दुनिया में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता है। यहाँ सिर्फ पावरफुल ही सब कुछ हासिल कर सकता है। तो अब मुझे भी पावरफुल बनने पर ध्यान देना चाहिए। लगता है मुझे अब नॉक्सियस लैबिरिंथ में जाने की तैयारी करनी चाहिए। ये सब सोचना छोड़कर मुझे पहले अपने लिए कुछ इक्विपमेंट ले लेना चाहिए और कुछ डिशेस भी। अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं ये कर सकता हूँ। तभी सामने शॉप को देख के बोलता है पहले मुझे वेपन्स ले लेना चाहिए, पर कुछ देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ एक मैजिक बैग था जिसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। पर फिर सोचता है अगर मैंने ये ले लिया तो मैं वो डिशेस कैसे खा पाऊंगा, और वेपन्स का क्या। उसके ऐसा सोचते ही सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ नॉक्सियस लैबिरिंथ के अंदर कोई रेड मॉन्स्टर को बीच से कट करके मार देता है, जिसे फोर्जर ने ही डिफीट किया था। हालांकि उसे ऐसा करने में इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पहले सिर्फ एक रेड मॉन्स्टर को हराने में ही उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर इस बार तो उसने सारे रेड मॉन्स्टर को अकेले ही हैंडल कर लिया। और अपने मन में सोचता है जब से मैंने उन मॉन्स्टर्स को कंज्यूम किया है ये पावर्स तब से ही इंक्रीज हुई है। तभी अपनी स्किल इनसाइट को एक्टिवेट करके उस रेड मॉन्स्टर पर यूज करता है, जिस वजह से उसे उस मॉन्स्टर की सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। पर ये तो लेवल 9 का मॉन्स्टर है। आखिरकार मैं कितने लेवल का हूँ यही चेक करने के लिए अपनी पॉकेट से गिल टोकन निकालता है और उसे निकालते हुए सोचता है मेरे लेवल शायद 20 तो होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे इस लेवल 9 के मॉन्स्टर को मारने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसे ओपन करते हुए कुछ देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसका लेवल 42 था, पर मेरा लेवल तो सिर्फ 7 ही था। आखिरकार मैंने कल ही तो चेक किया था इसे। तभी स्किल पर टैग करके देखता है और इतनी सारी स्किल्स देख के खुश हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा है। और फिर अपने मन ही मन सोचता है जहाँ मैं पहले उस डंजन में गिर गया था वहाँ मैं दोबारा चेक करने गया था, पर मैं सच में शौक था क्योंकि जो जगह कोलैप्स हो गई थी वो जगह बिल्कुल ही नॉर्मल थी और वो न्यू लैबिरिंथ कुछ से ही क्लोज हो गई कुछ समय के लिए। और फिर तभी मैंने जल्दबाजी में उस नॉक्सियस लैबिरिंथ में जाने का सोचा। फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए सोचता है मुझे पहले अपनी स्किल्स जांच लेना चाहिए। आखिर मैं इस स्ट्रेंथ से या इस ताकत से कितने फ्लोर्स तक जा सकता हूँ, और साथ ही मुझे इस बैग को भी तो चेक करना है। और अगर मुझे अब सब कुछ जानना ही है तो मुझे एक प्रॉपर मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। और तभी सीन शिफ्ट होकर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जब फोर्जर धीरे धीरे करके फ्लोर्स को क्लियर करते जा रहा था और साथ ही सोचता है ये काफी नहीं होगा, मुझे और ज्यादा डीप में जाना होगा ताकि मैं एक सही मॉन्स्टर ढूंढ के उस पर एक अपनी स्किल्स का यूज कर सकूं। पर तभी सीन शिफ्ट होकर 24th फ्लोर को दिखाया जाता है जो हल्के फॉग से कवर्ड बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ अचानक एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि वहाँ शायद कुछ ढूंढ रहा था, तो उसको ऐसा करता देख अपनी स्किल इनसाइट का यूज करके उसके डिटेल्स देखने लगता है। हालांकि ये सिर्फ एक सोल्जर लिजार्ड था, ये ज्यादातर ग्रुप्स में ही रहते हैं, पर ये अकेला आया था तो मुझे इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और अपनी बैग पर रखी स्वॉर्ड को देख के एक इविल स्माइल देता हुआ सोचता है लगता है ये सही टाइम है इसे इस्तेमाल करने के लिए। और वैसे भी मुझे इस बैग को भी तो टेस्ट करना है। और ऐसा सोचते ही अपनी स्वॉर्ड से उस लिजार्ड मॉन्स्टर पर एक जोरदार स्ट्राइक लगाता है। हालांकि इस अटैक से वो ज्यादा जख्मी नहीं हुआ है, पर ये इतना भी बुरा नहीं था। पर तभी फोर्जर एक कातिल हंसते हुए बोलता है तुम इस अटैक से तो बच गए, पर अगले वाले को कैसे हैंडल करोगे। वो अपने बात खत्म करता ही है कि तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है, तो उसे ऐसा करता देख वो भी उसका पीछा करने लगता है और साथ ही सोचता है ये मुझसे बच के भाग क्यों रहा है। पर सामने के नजारे को देख के शॉक हो जाता है और मन ही मन सोचता है ये तो एक डेड एंड है। तो अपनी शॉट को हाथ में लेते हुए उससे बोलता है अब तुम यहाँ से कहाँ भाग के जाओगे बडी। उसे रुकता देख फोर्जर को तो यही लग रहा था कि वो कोई भी रास्ता न होने की वजह से रुका है, पर उस मॉन्स्टर की इविल स्माइल को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था। लगता है उसके तो कुछ और ही प्लान्स थे। फोर्जर दिखाया जाता है जिसके पीछे कई सारे मॉन्स्टर की शैडोज थे, तो कुछ महसूस करते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ लेता है और सोचता है लगता है मैं इसके जाल में फंस गया। और फिर पीछे देखते हुए उसके पसीने छूटने लगते हैं
हैं और उन मॉन्स्टर को देख के सोचता है तो ये सब इनका एक ट्रैप था। भले ही मैं लेवल में ज्यादा पावरफुल हूँ, पर इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से मुझे इन सब का सामना करने में प्रॉब्लम होने वाली है। सच में बहुत बुरा है। और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसे वो जैसे तैसे करके डॉज कर देता है और सोचता है मुझे इन सबको एक एक करके हैंडल करना चाहिए। तो सामने वाले मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए बोलता है तो स्टार्टिंग मुझे इससे ही करनी चाहिए। तो उसके ऐसी पावर को देख मॉन्स्टर शॉक हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। पर फॉर्जर इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है और उसका अटैक लगने ही वाला था कि तभी उस लिजार्ड मॉन्स्टर का एक साथी बीच में आते हुए फॉर्जर के अटैक को अपनी शील्ड से रोक लेता है। तो इस पर फॉर्जर उसे कुछ बोलने वाला ही था कि तभी वो कुछ सेंस करते हुए शॉक हो जाता है, क्योंकि उस पर पीछे से एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। लेकिन फिर भी फॉर्जर ने इस अटैक को डॉज कर लिया था। हालांकि वो इस अटैक से बहुत मुश्किल से बचा था, पर चेहरे पर एक झूठी स्माइल दिखाते हुए उन सभी को चिढ़ाने लगता है, जैसे उसे इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। पर उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसके चारों तरफ लिजार्ड मॉन्स्टर का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। तो इन सभी मॉन्स्टर की तरफ देख के मन में सोचता है ये मॉन्स्टर इतनी भी आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये सब ग्रुप्स में फाइट करना जानते हैं। इन्होंने जो ट्रैप्स लगाए थे और इनकी कोऑर्डिनेशन को देखते हुए ये सच में ही बहुत स्मूथ था। लेकिन रुको, मैंने एक चीज नोटिस की है, ये जब भी अटैक करने वाले होते हैं तब ये बहुत ज्यादा आवाज निकालते हैं, तो मुझे इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। फॉर्जर को उन सभी मॉन्स्टर के बीच एक मॉन्स्टर शांत खड़ा दिखता है। तभी अपनी स्किल इनसाइट का यूज करके उस मॉन्स्टर के बारे में पता करने लगता है। तो उसके सामने स्टेटस विंडो ओपन होती है, जिससे पता चलता है ये एक 32 लेवल का कमांडर टाइप मॉन्स्टर है, यानी यही इन सबको लीड कर रहा है। तो अगर मैं इसे हरा देता हूँ फिर मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉर्जर उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ देख के इविल स्माइल करता है। उसे ऐसा करता देख वो बॉस मॉन्स्टर भी शॉक हो जाता है, तो उस पे गुस्सा करते हुए एक जोरदार चीख मारता है। और उसे ऐसा करता देख उसके साथ वाले मॉन्स्टर भी गुस्सा करने लगते हैं और साथ ही वो सब एक साथ फॉर्जर पर अटैक कर देते हैं। पर तभी अपनी स्किल एक्टिवेट करके स्ट्रेंथ को इनहेंस कर लेता है, जिस वजह से अब उसके पास बहुत ज्यादा पावर आने लगती है, मतलब उसकी ताकत बढ़ने लगती है। तो सामने देख के चिल्लाते हुए उन सभी पर टूट पड़ता है और उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगता है। उन सभी पर अपने लाते गुस्से बरसाते हुए सोचता है यही मेरा चांस है, या बोल के वो उस बॉस मॉन्स्टर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिस वजह से उसे लगता है शायद ये इतना भी मुश्किल नहीं था। पर तभी सामने का नजारा देख शॉक हो जाता है, क्योंकि उस अटैक से उसे एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आया था। और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो मॉन्स्टर उस पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। तो इस अटैक को अपनी तरफ आता देख पहले तो वो शॉक हो जाता है, पर तभी अपनी स्किल हार्डन को यूज करते हुए उसके अटैक से बच जाता है और उस मॉन्स्टर की तरफ स्माइल करते हुए सोचता है सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास ट्रिक है। तो उसकी बात सुन के पहले तो वो बॉस मॉन्स्टर उससे दूर हो जाता है, पर तभी सामने देख के उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि फौजा अपनी इसके इनसाइट का यूज कर रहा था। वो इसका यूज करके ये जानना चाहता है कि उसने उसके अटैक को कैसे हैंडल किया। हालांकि मैंने चेक किया था इसके पास ऐसी कोई खास स्किल नहीं है जिस वजह से वो अपनी विल पावर को बूस्ट कर सके, पर ऐसा क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ। लगता है मुझे इसके सबऑर्डिनेट्स की स्किल्स भी चेक करनी होंगी, पर इन सभी में भी कुछ स्पेशल नहीं है। और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो कुछ नोटिस करता है, क्योंकि उन सभी मॉन्स्टर में से एक ऐसा भी था जिसके पास एक अनक्यू स्किल थी जो उसे उन सभी से अलग दिखा रही थी। उस स्किल की वजह से वो किसी का भी अटैक अपने ऊपर ले सकता था, शायद इसलिए उसकी बॉडी पर वो कट था जो कुछ देर पहले फॉर्जर ने उस बॉस मॉन्स्टर पर लगाया था। तो ऐसा पता चलते ही बिना देर किए वो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उसे देख के बोलता है मैं सच में सरप्राइज्ड हूँ कि तुम अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहे थे, पर मुझे माफ करना ये सब के लिए, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और ऐसा बोलते ही वो उसे मार देता है। तो उसे मरता देख उसके साथी फौजा पर टूट पड़ते हैं, पर तभी अपनी स्किल सिल्क वेव का यूज करके वहीं उनके ऊपर लटक जाता है और उन सभी से बोलता है तुम सभी का शुक्रिया एक साथ मुझ पे हमला करने के लिए। और ऐसा बोलते ही वो अपनी स्किल की मदद से और ज्यादा सिल्क वेव बना के उन सभी पर फेंक देता है, जिसमें वो सभी मॉन्स्टर एक साथ फंस गए थे। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले हैं, पर मुझे जल्दी करनी होगी। और ऐसा बोल के वो अपने सामने पड़े मॉन्स्टर की एक ही बार में गर्दन अलग कर देता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होकर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ फॉर्जर ने उस फ्लोर को क्लियर कर लिया था, तो अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए इसके साथ बोलता है तो अब टाइम है एक असली मील का और एक अच्छी
दूसरी अपॉर्चुनिटी का भी। पर इससे पहले मुझे इस बैग को भी तो चेक करना है, तो मैंने अपने मिले पैसों से लिया था, आखिर मैं भी तो देखूं ये किस हद तक वैल्यूएबल है। और इसे देख के बोलता है जैसे मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा स्पेस है इसके अंदर, इसमें अपनी जरूरत का हर सामान रख सकता हूँ, चाहे वो खाना हो या वेपन्स। और ये काफी हल्का भी है पहले के मुकाबले, क्योंकि मैं पहले जो बैग यूज करता था वो काफी हैवी था। इसी के साथ अपने बैग में हाथ डालते हुए कुछ निकालने लगता है जो कि कुकिंग का सामान था, और साथ ही कुछ सॉसेस निकालते हुए सोचता है मैं अपनी जान बचाने में इतना बिजी था कि मैं अपना सबसे जरूरी काम तो भूल ही गया था। और ऐसा वो उसे बॉस मॉन्स्टर के मीट को काटते हुए सोच रहा था। फिर फॉर्जर उस मीट के टुकड़े की तरफ देख के अपने सर को साफ करते हुए या पहुँचते हुए एक राहत की सांस लेता है। बस यही चीज है जो मैं चाहता था, और वैसे भी काफी समय हो गया है इस चीज को ट्राई किए हुए, और क्या हो अगर मैं इसमें कुछ और भी मिला दूं, क्या इसका टेस्ट नहीं बढ़ जाएगा। ऐसा करके मुझे तो सोचते हुए भी बहुत टेस्टी लग रहा है, आखिर खाने के बाद क्या ही लगेगा। और ऐसा वो उस मीट के टुकड़े की तरफ देख के सोच रहा था, और फिर साथ ही उसके मुंह में पानी आने लगता है। तो बिना किसी देरी के वो भी इस चीज को खाने लगता है, और फिर इस मीट के टुकड़े को खाकर इतना मजा आ रहा था, और काफी देर तक वो इस चीज को फील करने में बिता देता है। और तभी अपने मन में सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉन्स्टर का मीट इतना ज्यादा टेस्टी हो सकता है, इससे सिर्फ एक बार खा के एक और बार खाने का मन करता है। पर तभी इस मीट को खाने से उसे एक न्यू स्किल मिल जाती है। तो उस सिस्टम की आवाज सुन के फॉर्जर का भी ध्यान उस तरफ चला जाता है, तो उस स्किल को देख के सोचता है ये तो उस बॉस मॉन्स्टर की पूरी स्किल का सेट है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैंने कई सारे मॉन्स्टर को खाया है पर अभी तक मुझ पे उस करप्टेड एनर्जी का असर क्यों नहीं हुआ। मैंने अब तक उस गेम में मिले माइनोटॉर, स्पाइडर और इविल आई तक की स्किल को यूज कर चुका हूँ, पर मुझ पे एनर्जी का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है। लगता है मुझे कुछ और स्किल्स को भी ट्राई करना चाहिए। वैसे ही मैंने अब तक थंडर वुल्फ और ब्लैक स्नेक की स्किल्स ट्राई नहीं की है, तो फिर ठीक है मुझे और भी मॉन्स्टर को खाना चाहिए। और साथ ही उसने उस मीट के टुकड़े को खा लिया था, पर तभी उसे कुछ याद आता है और सोचता है मैं लगभग इसे तो भूल ही गया था, मुझे इस मॉन्स्टर की एक बाइट भी ले लेनी चाहिए, क्या पता इसकी स्पेशल स्किल मेरे कब काम आ जाए। तभी सीन से के कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ नॉक्सियस लेबरेटरी के 21वें या 21 फ्लोर को दिखाया जाता है, और फिर हमें कुछ मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जिसमें से कुछ बटरफ्लाई टाइप और कुछ बहुत ही जहरीले फ्रॉग थे। और साथ ही फॉर्जर दिखाया जाता है जो अपनी स्किल चेन लाइटनिंग को एक्टिवेट करके उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही बार में ढेर कर देता है। वो सभी इस अटैक से लगभग पक ही गए थे या जल गए थे। तभी फॉर्जर हाथ की तरफ देखे एक हल्की स्माइल के साथ सोचता है यह सच में एक शानदार स्किल थी। और वैसे भी इन मॉन्स्टर की तरफ देखे लगता है ये सब साथ में अटैक करते थे। बटरफ्लाई अपने फॉग टाइप स्किल का यूज करती हैं, तो वहीं फ्रॉग एक जहरीला एसिड यूज करते हैं। पर आज इनकी किस्मत खराब थी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद उससे इस चीज से प्रॉब्लम होने वाली थी। पर जो भी हो मुझे लगता है अब मुझे शुरू कर देना चाहिए। और ऐसा बोलते हुए उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। और फिर बोलता है लगता है इस बार कुछ चटपटी डिश बनने वाली है, और होता भी यही है। और फिर वो इस चीज को फ्राई करके खाने वाला है जिससे इस चीज का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और फिर इस चीज को खाते हुए उसके मजे लेने लगता है या फील करने लगा है, और फिर खुश होते हुए अब मनी मन सोचता है इस वेनम टूट का टेस्ट तो कुछ अलग ही है, और वो इस दूसरे क्रिएचर्स भी क्या ही लाजवाब है, और उस दूसरे क्रिएचर्स का नाम मौत है। और वैसे भी मुझ जैसे शेफ ने अगर ऐसी डिश बनाई है तो इसकी बात तो अलग ही होगी ना। अगर इसके साथ बियर भी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। तभी उसको खाने की वजह से स्किल का पूरा सेट ही मिल जाता है। पर फॉर्जर इस चीज पर ध्यान नहीं देता है और खाना खाने पर कंटिन्यू रखता है। पर तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, तो अपने पीछे देखते हुए सोचता है आखिर वो किस चीज की आवाज थी, क्या वो इंसान की आवाज थी, शायद हो भी सकता है। और फिर खुश होते हुए सोचता है क्या वो एडवेंचर्स हैं, लगता है उन्होंने ये फ्लोर भी ढूंढ ही लिया, मतलब वो यहाँ तक पहुँच ही गए। पर जो भी हो मैं खुश हूँ इस चीज के लिए। लगता है मुझे भी अपना सामान रख ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इससे बेहतर चांस नहीं मिलेगा दूसरी पार्टी को ऑब्जर्व करने का। और फिर अपना सामान रख के उसी तरफ दौड़ने लगता है जहाँ से इंसानों की आवाज सुनाई दी थी फॉर्जर को। और फिर भागते हुए सोचता है शायद मुझे ट्रेड सीक्रेट जानने का भी मौका मिल सकता है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो सब सही होगा। तभी सिंसिप होकर किसी फ्लोर के अंदर कुछ लोगों का ग्रुप दिखाया जाता है, यहाँ साथ ही उसके सामने एक मिस्टीरियस पर्सन जमीन पर पड़ा हुआ था, और उससे देख के लगता है उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है,
क्योंकि उन लोगों ने उसे घायल कर दिया था और इस सिचुएशन को देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये लोग अच्छे हो सकते हैं। पर तभी वो मिस्टीरियस पर्सन अपने हाथ को संभालने लगता है जहाँ से ब्लड आ रहा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, अगर जल्दी उसे किसी ने हील नहीं किया तो शायद वो मर भी सकता था। तभी उन ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स में से एक बंदा अपनी अजीब सी शक्ल बनाते हुए सामने आता है और बोलता है ये काफी दर्द कर रहा है। आखिर किसे पता था इस लड़की के पास इतना माना होगा। तभी हमें पता चलता है ये मिस्टीरियस पर्सन एक लड़की है और फिर उस ग्रुप का लीडर एक इविल स्माइल करते हुए उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और साथ ही बोलता है तुम्हारी फिजूल की कोशिश जाया नहीं जाएगी अगर तुम चाहो तो। पर तभी वो लड़की अपने ऊपर से कपड़ा हटाती हुए बोलती है तुम मेरे साथ ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि मैं एक एल्फ हूँ। क्या मेरी यही गलती थी कि मैं एल्फ के रूप में जन्म लिया? पर जो भी हो भाई ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है यार। यहाँ तक जो कोई भी देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे लिए नहीं तो इस लड़की के लिए कर दो, पर कर दो प्लीज। और फिर तभी वही अजीब सा बंदा देखता है जो कि अपनी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाते हुए अपनी बाकी ग्रुप मेंबर्स के सामने बोलता है ऐसे हम सबको इससे कितना मिल सकता है, लगता है नहीं है कि कुछ मिलने वाला भी है। पर तभी वो ग्रुप लीडर बीच में बोलता है उन सभी से कहता है आखिर किसने सोचा था मुझे ये मिल जाएगी। पर जो भी हो अब मैं कुछ रिस्पेक्टेबल लोगों से मिल सकता हूँ, क्या पता उनके साथ मुझे पार्टी बनाने का भी मौका मिले। पर तभी वो सभी कुछ सेंस करते हुए शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनकी बातों के बीच अब फॉर्जर आ गया था और आते ही उन सभी से कहता है मुझे नहीं पता इन सभी के पीछे क्या कारण है, पर मैं ऐसे ही तो इस लड़की पर अटैक होते हुए तो नहीं देख सकता हूँ ना। और ऐसा बोलते हुए उन सभी के सामने आके खड़ा हो जाता है। पर उनका ग्रुप लीडर उसे सस्पिशियस नजरों से देखते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें इस सब से क्या लेना देना है। तो इस पे फॉर्जर एक कातिल हंसी हंसते हुए उससे बोलता है मैं तो सिर्फ एक एडवेंचर ही हूँ और फिर क्या ही फर्क पड़ता है इस चीज से। और फिर मनी मन सोचता है मुझे इन्हें अपनी ई रैंक वाली बात तो बतानी ही नहीं चाहिए। पर तभी वो एल्फ लड़की फॉर्जर से यहाँ से भागने के लिए कहती है और फिर आगे बोलती है ये सब एडवेंचर हंटर्स हैं। तो उसकी बात सुन के फॉर्जर पहले तो शॉक हो जाता है पर तभी अपनी स्किल इंसाइट का यूज करके उस ग्रुप लीडर की डिटेल्स देखने लगता है और फिर अपने मनी मन सोचता है मुझे पहले भी हाई रैंक एडवेंचर्स के बारे में बताया था पर तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। पर सामने देख के बोलता है मैं इसके स्टेट्स और स्किल्स क्यों नहीं देख पा रहा हूँ और इसके बाकी ग्रुप मेंबर पर चेक करने पर भी यही बता रहा है। और फिर सभी की तरफ देख के सोचता है लगता है इन्होंने कोई कैंसर स्किल यूज की है जिस वजह से मैं सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ तो ऐसा है जिस वजह से मेरी स्किल ब्लॉक हो रही है। पर तभी वो ग्रुप लीडर जो कि फौजियों की तरफ घूर के गुस्से में अपने बंदू से कहता है जितना जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाओ। तभी उनमें से एक अजीब शकल वाला बंदा फौजियों के सामने आते हुए उस पर अटैक करके बोलता है चलो अब इससे बच के दिखाओ। तो इस पे फौजर शॉक होते हुए सोचता है ये सच में बहुत ज्यादा तेज है, उसे इसका अटैक रोकने में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। पर तभी वो बंदा इविल तरीके से हंसते हुए फौजर से बोलता है मेरे ख्याल से तुम इतने भी वीक नहीं हो, हाँ क्या मैंने सही कहा? तो इस पे फौजर भी एक कातिल हंसी हंसते हुए उससे बोलता है क्या तुम अपने आप से ही बातें करना जानते हो? उसके इतना बोलने की देर ही थी कि तभी वो बंदा चिढ़ते हुए बोलता है क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तभी उस ग्रुप के बाकी बचे लोगों में से एक बंदा बोलता है बस एक बार मुझे मौका मिलने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा सर कैसे अलग करता हूँ। अगर तुम बच भी गए उससे तो फिर चाहे जो हो मैं तुम्हारे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। तो उन सभी पर ध्यान ना देते हुए अपनी स्किल को एक्टिवेट करके अपने मुंह से उसे बंदे के ऊपर एक जोरदार वेनम स्प्रे कर देता है। तो इतनी खतरनाक वेनम को अपने चेहरे पर लगता देख वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और साथ ही तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। तो इससे उसके साथ ही उससे ऐसा तड़पता देख बोलते हैं क्या उस बंदे ने अभी अभी वेनम थ्रो किया? पर तभी सीन शिफ्ट होकर फॉर्जर को दिखाया जाता है जो चेहरे पर एक इविल स्माइल के साथ उन सभी को देखने लगता है और साथ ही अपने मन में सोचता है मैंने ठीक वही किया जो एक रियल मॉन्स्टर को करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। फिर फॉर्जर अपने मन में सोचता है सॉरी दोस्तों फाइट के बीच इन गंदी ट्रिक्स का यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं इतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं तुम सबको हैंडल कर सकूं। लेकिन जो भी हो इस लड़ाई को जीतने का एकमात्र तरीका
यही है, तुम सबके बीच सरवाइव करने के लिए आखिर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर हमें वो अजीब सी शक्ल वाला बंदा दिखाया जाता है जो जमीन पर बेहोश पड़ा है या मर गया है, वो तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि इस बारे में अभी नहीं बताया गया है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होके हमें वो ग्रुप लीडर दिखाया जाता है जो कि फॉर्जर की तरफ शक की निगाह से देखता हुआ सोचता है, क्या ये इसकी एक अनक्यू स्किल है? अगर ऐसा है तो मुझे भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, मतलब लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। और फिर ऐसा सोचते ही तुरंत अपने बाकी बचे बंदों से फॉर्जर पर एक साथ हमला करने के लिए कहता है। तो ऐसा सुनते ही वो दोनों भी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। तो फॉर्जर भी उन्हें अपनी तरफ आता देख अपनी स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि उन्होंने उस पे एक साथ ही एक टाइम पर अटैक किया था। फॉर्जर उनको एक साथ तो हैंडल नहीं कर सकता था ना, तो पहले उनमें से एक के अटैक को डॉज करते हुए दूसरे वाले पर एक काउंटर अटैक करता है, लेकिन उस बंदे की पावर ज्यादा होने की वजह से वो फॉर्जर कुछ कदम पीछे घिसका चला जाता है। वो इस अटैक से अपने आप को संभाल ही रहा था कि तभी वो ग्रुप लीडर उस पे एक सरप्राइज अटैक कर देता है। तो इस पे पहले तो फॉर्जर बिल्कुल ही स्टन रह जाता है, लेकिन तभी इस सिचुएशन को समझते हुए पसीने से भीगा हुआ फॉर्जर तुरंत अपनी स्किल हार्डन को यूज करते हुए अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्ड बना लेता है। तो इस पे वो लीडर सरप्राइज होते हुए सोचता है, इसे मेरे इतने खतरनाक अटैक से एक खरोच तक नहीं आई, और फिर फॉर्जर की तरफ देख के एक हल्की स्माइल कर देता है। साथ ही सोचता है, ये तो सच में काफी ज्यादा टफ है। मैंने सोचा था अगर मैं इसके गर्दन पर अटैक करूंगा तो ये तुरंत मर जाएगा, पर मैं सच में हैरान हूँ कि ये मेरे इतने खतरनाक अटैक से भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ। आखिर इसकी पावर है कितनी? पर तभी हमें फॉर्जर को दिखाया जाता है जो कि उस लीडर के अटैक के इम्पैक्ट की वजह से दलदल जैसी जगह पर गिरा था। तो फॉर्जर हाफते हुए खड़ा होने लगता है। तभी उन बंदों में से एक सामने आते हुए कहता है, क्या तुम सिर्फ अटैक से बचना जानते हो? तो चलो अब मुझसे बच के दिखाओ। पर फॉर्जर उसे इग्नोर करते हुए वहां से भागते हुए उस दलदल जैसी जगह के और डीप में जाने लगता है। तो इस पे वो बंदा शॉक होते हुए उस पे चिल्लाने लगता है और फिर उससे कहता है, आखिर तुम सोच भी क्या रहे हो? तुम हमसे बच के कहाँ बच के जाओगे? पर तभी वो लीडर उस बंदे से फॉर्जर को रोकने के लिए कहता है। तो वो बंदा भी उसकी बात मान के तुरंत उसका पीछा करने लगता है, लेकिन फिर वो लीडर कुछ सोचते हुए उसे वापस आने के लिए कहता है और फिर आगे कहता है, ये एक टेंटेड बॉग नाम की जगह है, तो जितना तुम अंदर जाओगे वापस आना भी उतना ही मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, और फिर वैसे भी वो इस बॉक्स पॉइजन को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगा और जल्दी ही क्राउलिंग करते हुए वापस आ जाएगा। तभी हमें पता चलता है ये पूरा पॉन्ड ही जहरीली गैसेस से कवर्ड है, इवन इसके आसपास की हवाओं में भी पॉइजन है। और उसके ऐसा बोलने के साथ ही हमें फॉर्जर दिखाया जाता है जो कि अभी भी इस पॉन्ड के और डीप में जाता जा रहा था, लेकिन तभी रुकते हुए उन्हीं लोगों की तरफ देखने लगता है जो कि कह रहे थे, आखिर तुम इस गंदे से पूल में जाके क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो? तो उनकी बातें सुन के उन सभी को इग्नोर करते हुए उस जगह के और ज्यादा डीप में जाने लगता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, आखिर मैं इन्हें एक अच्छे एडवेंचर की तरह भी तो हैंडल कर सकता था, लेकिन जो भी हो मैं इन्हें एक साथ भी तो हैंडल नहीं कर सकता हूँ ना, तो मुझे यही करना सही लगा। पर तभी हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसा दलदल है जिसमें गिरना यानी इसके अंदर जाना एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब इसमें अंदर जाना आपका लक भी हो सकता है, क्योंकि इस पॉन्ड के बाहर या इसके आसपास का पॉइजन गैस या इस धुएं की वजह से लोगों की हेल्थ खराब होने लगती है। तभी हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जिनकी हालत सच में ही खराब हो रही थी, और फिर उनमें से एक बंदा बोलता है, आखिर कब तक ये बास्टर उस जगह के बीच में ऐसे ही खड़ा रहेगा? पर तभी उसके साइड में खड़ा साथी उससे बोलता है, लगभग 10 मिनट से भी ज्यादा हो गया है, ये आखिर क्या प्लान करने की कोशिश कर रहा है? और साथ ही कहता है, मेरा सर चकरा रहा है और मेरा पेट भी कुछ टाइम से दर्द कर रहा है। पर तभी सीन शिफ्ट होकर कुछ देर बाद फॉर्जर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था, लगता है यही सही टाइम है स्टार्ट करने का। हालांकि तब तक इंतजार करना सही होता जब तक वो और भी ज्यादा कमजोर नहीं हो जाते, लेकिन इस समय सबसे जरूरी ये है कि वो और ज्यादा टाइम ना खींचे, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे वो एल्फ के लिए हालात और भी बदतर हो जाएंगे। पर तभी हमें वो एल्फ दिखाई जाती है जिसकी हालत सच में ही बहुत ज्यादा खराब थी। उसे देख के लग रहा है वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। सीन शिफ्ट होकर फौजर को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही कूल अंदाज में उन्हीं की तरफ आ रहा था और साथ ही कहता है, तो कैसा फील कर रहे हो पॉइजन गैस से अफेक्टेड होके? लगता नहीं है तुम लोग स्टेटस एलिमेंट्स और पॉइजन गैस की वजह से ज्यादा अफेक्ट हुए हो, क्या ये ज्यादा पिन कर रहा है? और ऐसा बोलते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। तो सामने खड़े उन दोनों लोगों में से एक उससे बोलता है, आखिरकार तुमने हार मान ही ली है ना? और फिर उसी के साइड में खड़ा बंदा फॉर्जर से बोलता है, इससे हमें ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, तुम्हारा इंतजार करने के
लिए। लेकिन फॉर्जर हल्की स्माइल के साथ बोलता है, मुझे तुम लोगों के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसे पॉइजन हार्म नहीं कर सकते हैं। मैं स्टेटस एलिमेंट से इम्यून हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सहानुभूति नहीं रख सकता हूँ। पर फॉर्जर की ऐसी बात सुन के वो ग्रुप लीडर गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए सोचता है, क्या इस बास्टर्ड के पास ऐसी भी कोई स्किल है जो स्टेटस एलिमेंट्स को नलीफाई कर देती है? ये कमीना बास्टर्ड, तो इसने ये पहले ही प्लान कर लिया था। और फिर चिल्लाते हुए गुस्से में उन दोनों से बोलता है, उसे अभी मार डालो। तो इस पे वो मास्क वाला बंदा बिना देर किए उस पे अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक करता है। पर फौजर उसके अटैक को रोकते हुए एक कातिल हंसी हंसते हुए उससे बोलता है, ये बॉग पॉइजन हर एक सेकंड तुम्हारी हेल्थ को खा रहा है। अगर पॉइजन तुम्हारी बॉडी में और ज्यादा फैल गया तो तुम्हारे स्टेटस धीरे धीरे करके गिरते जाएंगे। और वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी वो कुछ सेंस करता है, क्योंकि साइड से एक बंदा अपनी स्वॉर्ड से उस पे अटैक करने वाला था। पर उस अटैक के लगने से पहले ही फॉर्जर ने अपनी स्किल हार्डन का यूज कर लिया था, जिस वजह से उस अटैक का उस पे कोई असर नहीं हुआ था। तो इस पे वो बंदा शॉक होते हुए सोचता है, क्या आखिर इसने इसे रोका भी कैसे? क्या ये कोई ह्यूमन भी है? पर तभी फॉर्जर अपनी स्किल चेन लाइटनिंग को यूज करके अपनी स्वॉर्ड को जमीन में धंसा देता है। उसके सिर्फ इम्पैक्ट मात्र से ही वो दोनों तड़प तड़प के उन दोनों की हालत बद से बदतर हो जाती है। इस अटैक के बाद हमें फॉर्जर दिखाया जाता है जो कि बड़े ही कूल अंदाज में अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। पर उसके ठीक सामने वो मास्क वाला बंदा उसके अटैक की वजह से वो तुरंत ही मर गया था, लेकिन उसका साथी अभी भी जिंदा था, जो कि पसीने से लथपथ घबराते हुए अपनी स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ लेता है और उसे कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी वो सामने का नजारा देख के शॉक होते हुए गुस्से से उस पे चिल्लाने लगता है और साथ ही अब उस पे गालियों की बौछार कर देता है। सीन शिफ्ट होकर फौजर को दिखाया जाता है जो कि अपनी उस बटरफ्लाई से मिली स्किल को यूज करते हुए अपने सामने खड़े बंदे पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिस वजह से उस बंदे की चिथड़े उड़ जाते हैं। तो पास ही में खड़ा वो ग्रुप लीडर शॉक होते हुए अपने मन ही मन सोचता है, उस वेनम स्प्रे से हार्डन और उसके बाद चेन लाइटनिंग और अब ये एयर स्लैश को भी यूज कर रहा है, पर एक इंसान मॉन्स्टर्स की स्किल को कैसे यूज कर सकता है? तो उसकी बात सुन के फौजर उसकी तरफ आते हुए उससे बोलता है, मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जिस वजह से मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करूं। ऐसा बोलते ही वो उस पे अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक कर देता है। तो इस पे वो बंदा शॉक होते हुए उसके अटैक को रोक लेता है और साथ ही सोचता है, मेरे पास इससे फाइट करने के लिए क्लोज कॉम्बैट का एडवांटेज तो है, पर मैं ऐसा कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इसकी वजह ये ब्लास्ट पॉइजन है, जिस वजह से मैं हर सेकंड इससे कमजोर होते जा रहा हूँ। ऐसा सोचते ही अपने स्किल इनहेंस डेक्सटेरिटी का यूज करते हुए मन में सोचता है, मैं इससे नहीं हार सकता, ये घटिया कमजोर इंसान, मैं तुझसे तो कभी नहीं हार सकता। और ऐसा वो गुस्से से चिल्लाते हुए अपने मन में सोच रहा था और साथ ही अपनी स्किल का यूज करते हुए फौजर पर एक जोरदार अटैक कर देता है। तो फौजर भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी तुरंत स्किल को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्ट्रेंथ इनहेंस कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद एक टूटती हुई स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि और किसी की नहीं उस लीडर की थी, और साथ ही उस स्वॉर्ड के टूटते ही उस बंदे के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर तभी वो जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरते ही फौजर का एक डेडली लुक दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को वापस रख रहा था, और फिर उस बंदे की आखिर में कई बात का जवाब देते हुए कहता है, और हाँ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। अगर पॉइजन गैस नहीं भी होती तो भी किसी के चलने की आवाज आती है। और साथ ही हमें उनके पैरों को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं, हमारा फौजर और वो एल्फ थी। वो दोनों ही उस जगह से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी वो एल्फ फौजर से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता आखिर तुमने मुझे बचाया ही क्यों है, जबकि हम एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिले हैं। इस पर फौजर कहता है, मैं वैसे ही वहाँ खड़े खड़े सब कुछ होते हुए तो नहीं देख सकता था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तभी वो अपने मन में सोचता है, ये बाहर से तो अपने आप को इतना टफ दिखाने की कोशिश कर रही है, पर ये अंदर से तो बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी है, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर पॉइजन है। इस वजह से ही इसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा, पर मैंने इसको कुछ हद तक हील कर दिया है, जिस वजह से ये इतना तो सहन कर सकती है। लेकिन जो भी हो, एक एल्फ का इस तरह से इस जैसी जगह पर होना सच में ही अजीब है। और तो और ये एडवेंचरर हंटर्स
द्वारा पकड़ी जा चुकी है। आखिरकार इसके ऐसे होने के पीछे क्या बैक स्टोरी रही होगी, और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उन दोनों को कुछ फील होता है, क्योंकि उनके ठीक सामने एक बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो गया था, जो कि आने के साथ ही अपनी स्किल को यूज करते हुए वहाँ पर एक स्पेशल टाइप का फॉग फैलाने लगता है। पर तभी फोर्जा इनसाइड स्किल को यूज करते हुए मन में सोचता है ये तो एक बॉस मॉन्स्टर जैसा लग रहा है, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था ये एक बॉस मॉन्स्टर है। और फिर हमें उस बॉस मॉन्स्टर की डिटेल्स दिखाई जाती हैं, जो कि 37 लेवल का एक इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर था। साथ ही हमें इसके स्टेट्स और स्किल्स दिखाई जाती हैं, और फिर फोर्जा उस मॉन्स्टर की तरफ जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, और साथ ही सोचता है ये ज्यादा कुछ नहीं, एक बड़ा बग ही तो है, मैं इसे अपने बैग में लेके जाऊंगा। और वो ऐसे सोच ही रहा था कि तभी वो बॉस मॉन्स्टर फोर्जा की तरफ एयर स्लैश अटैक कर देता है, जिस वजह से फोर्जा का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसलिए वो फोर्जर से होते हुए सीधा उस एल्फ के पास से गुजर जाता है, जो कि सीधा ठीक उसके पीछे वाली दीवार पर जाके लगा था। उस अटैक से वो एल्फ भी बहुत मुश्किल से बची थी। और फिर सीन शिफ्ट होकर फोर्जर को दिखाया जाता है, जो कि पीछे मुड़ते हुए उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो इस पे वो एल्फ भी हाँ में जवाब देती है। तो फिर सामने की तरफ देख के सोचता है ये मॉन्स्टर इतना भी इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग से ही अपनी पावर को शो करते हुए डराने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी रियल स्किल्स दिखाऊंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कोई नहीं छू सकता सिर्फ इसलिए कि तुम हवा में हो, तो फिर ठीक है, अब तुम इसे चखो। ऐसा बोलते ही वो अपनी स्किल का यूज करते हुए उस पे एयर स्लैशेस से अटैक करने लगता है, जिस वजह से उसके बॉडी पर जगह जगह कट लग जाते हैं, और साथ ही उसका ब्लड लॉस भी हो जाता है। तो उस मॉन्स्टर के पसीने छूटने लगते हैं। तभी अपनी सेकंड स्किल पैरालाइज पॉइजन का यूज कर देता है, लेकिन फोर्जा को तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो बिल्कुल ही चिल खड़ा हुआ सिर्फ उसी की तरफ देखने जा रहा था, और फिर स्माइल के साथ बोलता है सॉरी लेकिन ये मुझ पे काम नहीं करेगा। पर वो कुछ सोच के शॉक हो जाता है, क्योंकि ये स्किल उस पे तो काम नहीं करती, पर उस एल्फ का क्या वो इसे हैंडल भी कर पाएगी। उसके ऐसे सोचने की देरी थी कि तभी सीन शिफ्ट होके एल्फ को दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्किल विंड स्लैश का यूज करते हुए उस अटैक से बच जाती है। तो उसके अटैक को देख के फोर्जर शॉक हो जाता है, पर फिर सोचता है अरे हाँ ये तो एक एल्फ है, तो इसके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके की सर पर फोर्जर की स्वॉर्ड लगी हुई थी। इसका मतलब है उन्होंने इसे हरा दिया है। पर वो एल्फ लड़की फोर्जर की तरफ देख के उससे बोलती है तुम्हारे ऊपर वो पॉइजन और पैरालाइसिस दोनों ही इफेक्ट नहीं करते हैं, और वो स्किल जो तुमने यूज की थी वो सारी तो मॉन्स्टर जैसी स्किल्स थी। तो उसकी ऐसी बात सुन के फोर्जर झिझकते हुए हल्की स्माइल के साथ उससे बोलता है, मतलब सोचता है आखिरकार मैं इसे उस सब के बारे में कैसे बताऊं। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान उस एल्फ की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो जमीन पर गिर गई थी। तो उसे गिरता देख फोर्जर उससे बोलता है क्या तुम उस बॉस मॉन्स्टर के पैरालाइसिस अटैक की वजह से इस हालत में हो। इस पे वो मना कर देती है। तो फोर्जर हामी भरते उससे अपनी हालत का कारण बताने को कहता है, पर फिर वो एल्फ बोलती है तो फिर ठीक है, जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें ये सब के बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर हमें उस लेबिरिंथ का सीन दिखाया जाता है, जो कि क्यों दिखाया है वो तो मुझे भी नहीं पता। तभी सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद लेबिरिंथ के बाहर का जंगल दिखाया जाता है। वहीं किसी एक पेड़ के नीचे फोर्जर और वो एल्फ साथ में बैठे हुए थे। पर तभी वो एल्फ बोलती है यहाँ आके सच में कितना अच्छा फील हो रहा है, और अब हम लेबिरिंथ के बाहर आ गए हैं। तो वो सब बताने से पहले मुझे अपने बारे में बताने दो। मेरा नेम है एलिसिया और मैं एक फार्मा एडवेंचरर हूँ। और ऐसा वो फोर्जर की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोल रही थी। पर फोर्जर तो उसका नाम सुन के शॉक हो गया था, और फिर उससे बोलता है क्या अभी अभी क्या कहा तुमने, क्या तुम सच में एलिशिया हो, क्या तुम वो फेमस मिस्टी ग्रीन वाली एलिशिया हो। तो एक प्यारी सी हंसी के साथ हाँ में सर हिलाते हुए उससे बोलती है लगता है शायद तुम्हें मेरे बारे में पहले से ही पता है, तुम तो एस रैंक पार्टी जो किंगडम ऑफ फ्यूरियस से थी ना, वो फेमस एथरपाथ। आखिरकार उसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस ग्रुप का हर एक मेंबर ही बहुत ज्यादा पावरफुल था। कौन ही होगा जिसने उन मेंबर्स के बारे में नहीं सुना होगा। पर फिर मैंने जब एथरपाथ के बारे में सुना उस टाइम, तो इस पे एलिशिया हामी भरते हुए बताती है हम सब एक मॉन्स्टर से हार गए थे। ये बात है 5 साल पहले की, जब हम उस दिन अबिसियल लेबिरिंथ की एस रैंक डंजन के अंदर लोएस्ट फ्लोर की लर्किंग मॉन्स्टर को हम सब ने चैलेंज किया था। हमारी पार्टी लीडर उस फाइट में मारे गए और दूसरा मेंबर भी इतना
इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया कि उसे फोर्सफुली रिटायर होना पड़ा और तीसरा मेंबर भी उस लेवल में अपने आप रहस्यमय तरीके से ट्रैप हो गया और मैं भी वहां से बिना दिक्कत के वापस नहीं आई थी। और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।